हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं। अब आपको जो आज टॉपिक आएगा रियलाइजेशन में, जब आपको पार्टनर का लोन भी दिया होता है, जब भी डिसोल्यूशन वाले फर्म में पार्टनर का लोन दिया हो ना, तो आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर गिवन है उससे रिलेटेड, तो आपको हमेशा पार्टनर का लोन अलग से बनाना है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। सन्नी एंड बॉबी टू पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 3:2। देखो, बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं, जैसे अब मैं एसेट साइड देख रही हूँ, जितनी भी चीजें हैं, कुछ चीजें जो आपकी मैंने नोट डाउन कर ली हैं, जिनको आपको जैसे एसेट्स जो आपके राइट साइड में, रियलाइजेशन में आपको लेफ्ट साइड में क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। और जैसे लाइबिलिटीज आपकी लेफ्ट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप राइट में आप ट्रांसफर कर दोगे। आपकी बैलेंस शीट में जो भी चीजें दी हैं, बैंक, फिक्स डिपॉजिट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, डेटर्स के नीचे देखो प्रोविजन है, तो डेटर्स के सामने वाला अमाउंट तो हम लेफ्ट में करेंगे और जो प्रोविजन है वो राइट में करेंगे, क्योंकि प्रोविजन जो होता है वो हमेशा लाइबिलिटी होती है। अदर फिक्स एसेट, सनी लोन, इधर इसकी मैंने कि क्रेडिटर्स, बिल पेबल, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मिसिस सनी लोन, बॉबी लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड कैपिटल्स। नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है, सनी प्रॉमिस टू पे मिसिस सनी लोन, बॉबी टूक अवे स्टॉक 20% डिस्काउंट एंड 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। धर्म एक डेटर्स था 60,000 का, हैड टू पे द अमाउंट ड्यू 2 months आफ्टर। मतलब इसका क्या मीनिंग है कि 2 महीने के बाद इससे पैसे आने थे, बट आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ही वॉज अलाउड अ डिस्काउंट 9% फॉर मेकिंग पेमेंट इमीडिएटली। क्रेडिटर्स 1,75,000 in full settlement, 90% of other fixed assets realized 1,98,000 and remaining realized discount 15%. Balance of investment sold 75%, fixed deposit realized 110%. There was an old furniture which was write off completely from the books. Bobby took away the same 41,000 against his loan and balance given by cash. Realization expenses paid by Sunny and Bobby equally. देखो, हमारे रियलाइजेशन अकाउंट आपको इस क्वेश्चन में बनाना है। जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, आज मैंने बैलेंस शीट नहीं बनाई क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा था और मेरे पास इतना स्पेस नहीं था। तो बैलेंस शीट में से जितनी भी एसेट्स होती हैं, राइट साइड में एसेट होती हैं, हमने लेफ्ट साइड में हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, और जितनी भी लाइबिलिटीज थी वो हमने इस साइड ट्रांसफर कर दी। तो दूसरी चीज, जब भी डेटर्स और प्रोविजन दोनों होते हैं, तो डेटर्स के सामने वाला अमाउंट इस साइड होता है और प्रोविजन का अमाउंट सिर्फ इस साइड होता है। प्रोविजन जो होता है ना, आपको 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, मैं यहाँ नोट डाउन करा देती हूँ। एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और एक आईएफआर। ये दो चीजें जो होती है ना, सिर्फ आपकी ट्रांसफर हो जाती है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो फंड होता है ना, वो आपका पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें पार्टनर्स कैपिटल में जाता था, क्योंकि वो प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस का पार्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म बंद हो रही है, तो ये दोनों चीजें क्या होती है, दोनों लाइबिलिटी साइड में होती हैं। प्रोविजन डेटर में से माइनस होने का मतलब है कि लाइबिलिटी का पार्ट है। तो लेफ्ट है तो राइट में आपको क्या करना है, सिर्फ शिफ्ट करना है और ऑटोमेटिक आपको इसके ऊपर ऐसे टिक लगा देना है, आईएफआर के ऊपर भी और पीडीडी के ऊपर भी। और जहां तक आपने ट्रांसफर करी है, रियलाइजेशन का एक रूल याद रख लो, लेफ्ट है तो राइट, आप ऐसे अंडर मार्क कर लो ताकि आपको ये पता लग जाए कि यहाँ तक आपके सब पे ऐसे टिक लगे होने चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। अब दूसरी बात, एक चीज हो रहा है कि आपको बैंक, कैश, पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल और प्रॉफिट रिजर्व लॉसेस को इसमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अपने अकाउंट्स बनते हैं और प्रॉफिट और रिजर्व लॉसेस पार्टनर कैपिटल में शिफ्ट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने शिफ्ट करने के बाद वन बाय वन हम इंफॉर्मेशन रीड करेंगे और उसको करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, सनी पेड। सनी कौन है, पार्टनर। सनी ने क्या किया है, पे किया है मिसेस सनी लोन। मिसेस सनी लोन लाइबिलिटी थी, हमने इस साइड क्या किया था, शिफ्ट किया था मिसेस सनी लोन। तो इसने पूरा लोन जो है वो किसने पे कर दिया, सनी ने। इस साइड की बात है तो एंट्री इस साइड होगी, अगर इस साइड की कोई बात करेगा तो एंट्री इस साइड होगी। जब कोई पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर का नाम आना है, अदरवाइज कैश या बैंक का नाम आएगा। मिसेस सनी लोन, यहाँ पे आप ऐसे टिक कर दो। ये मिसेस सनी लोन 55 का था, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो पूरा का पूरा किसने पे कर दिया, सनी ने पे कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू सनी कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप कर दोगे मिसेस लोन आपने पे कर दिया 55,000। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंट्री,
बॉबी, बॉबी भी एक पार्टनर है। बॉबी ने किस चीज की बात कर रहा है, स्टॉक ले लिया। किस चीज की बात कर रहा है, इस साइड स्टॉक की बात कर रहा है, तो इसकी एंट्री आप इस साइड करोगे। बॉबी ने लिया तो यहाँ पे पहले बॉबी कैपिटल लिख देते हैं ताकि आप भूलो नहीं। तो यहाँ पे पहले बाय बॉबी कैपिटल, इसने क्या लिया है, एसेट लिया है। अब हम पहले देखेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। स्टॉक लिया है इसने 20% डिस्काउंट पे, पूरा स्टॉक ले लिया, तो इसके ऊपर भी आप क्या कर दो, ऐसे टिक लगा दो। जब पूरी चीज चली जाती है तो आप पूरा टिक लगा देते हो उसके ऊपर। तो स्टॉक लिया 20% डिस्काउंट, स्टॉक है कितना, 86,000। मैं यहाँ करके दिखा दूंगी, उसको हम रब कर देंगे। स्टॉक है, इसके नीचे वर्किंग नोट बनाने हैं आपको 86,000। ये जो मैं बनाती जाऊंगी नीचे आपको समझ लेना कि नीचे वर्किंग नोट में बनाना है। इसका 20%, इसका 20% कितना होगा, देखो 17,200। इसको माइनस करो तो 68,800 में इसने क्या लिया, बॉबी ने स्टॉक लिया। एक चीज और भी लिया, तो बॉबी ने क्या लिया, एक तो स्टॉक लिया और दूसरी चीज क्या लिया इसने, 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का 80%, कोई भी एसेट हो या फिर लाइबिलिटी हो, पूरी 100% होती है। अभी इन्वेस्टमेंट का 80% आ रहा है, तो आप क्या करोगे, पीछे टिक लगाओगे। पीछे टिक लगाने का मतलब है, किसी भी एसेट को अगर मैं पीछे टिक लगा रही हूँ तो दिस मीन्स अभी पूरी कंप्लीट वो नहीं गई है। अब इन्वेस्टमेंट देखो, अब इन्वेस्टमेंट 80% यहाँ पे कर रही हूँ, इसका ये मैं रब कर दूंगी, ये सब आपका बॉबी का है। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1,04,000। इसके दो पार्ट कर देंगे, एक 80% और दूसरा 20%। 80% और दूसरा 20%। ये जो 80% वाला है ये अभी जा रहा है, बॉबी ले रहा है। कितने परसेंट है, 10% डिस्काउंट पे। तो पहले इसका 80% हम निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 83,200। इसमें से इसका 10% माइनस कर दो, ये इसको माइनस कर दो, तो कितने में ले लिया इसने, 74,880। तो इसने ये लिया और ये लिया, दो चीजें इसने ले ली, तो दोनों चीजों का आप टोटल करो, 68,800 और 74,880। ये दोनों का टोटल आप कर दो, कितने में ले लिया, 143,680। तो बॉबी ने कितने में टोटल लिया, 143,680। तो ये आपका, ये सारी चीजें आप वर्किंग नोट पे बनाओगे, क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन भी लिखनी थी और सारे अकाउंट्स भी बनाने थे। तो मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं इसका नीचे आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊं, तो आप ये वाला नीचे वर्किंग नोट करके दिखाएंगे सेम। तो अब ये वाली तो एंट्री हमारी हो गई, तो अब इसको मैं पहले रब कर देती हूँ, नेक्स्ट पे चलेंगे। अब हम इसको इधर करके दिखा देंगे आपको, ये वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया। नेक्स्ट आता है डेटर। एक डेटर्स है 60,000 का, एक डेटर हमारे, ये कौन से डेटर्स है, टोटल है, ये कौन से है, टोटल डेटर्स है 1,77,000 के। उसमें से एक डेटर है 60 वाला, 9% डिस्काउंट पे दे दिया आपने, जिसकी पेमेंट आपको 2 महीने के बाद करनी थी। अब देखो, बाकी डेटर्स की हमने क्वेश्चन रीड किया था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हम क्या करेंगे, डेटर्स देखो, डेटर्स कितने हैं, 1,77,000। इसके दो पार्ट कर दो, एक 60 वाला और बाकी दूसरा इसके 60 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 1,17,000। तो आपने 60,000 वाला जो है ना, ये क्या हुआ है आपका, रियलाइज हो गया है कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 9%। तो आप क्या करोगे, 60,000 का 9% और कितने मंथ्स लगाएंगे, 2 मंथ्स। 2 मंथ्स की आप डिस्काउंट लगाओगे, क्योंकि 2 महीने के बाद था और रेट के साथ पर एनम लगा होना जरूरी था। तो अब इसको ऐसे कट करो, तो कितने की डिस्काउंट आ गई, 900 की। तो 60,000 में से 900 को हम माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दो 900, तो कितना आ गया,
59,100 ये रेल आई, ये किसी पार्टनर ने नहीं लिया, तो इधर की बात हो रही है, इधर की अभी पूरा नहीं हुआ, कितना है 60,000, तो इसके भी मैं पीछे ऐसे निशान लगाऊंगी। लेकिन अभी आगे कुछ नहीं बोला तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन आगे हमने जब पढ़ा तो कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो अभी का अभी इसको पूरा कर देते हैं, इसके आगे ऐसे टिक लगा दो। बाकी का जो बचा, बाकी 1,17,000 है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, हमने आगे पूरी इंफॉर्मेशन रीड करी थी, क्वेश्चन रीड किया था, कुछ नहीं था। तो अब क्या करोगे, 59,100 और 1,17,000 ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डेटर से पैसे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अब तो पार्टनर का नाम तो है नहीं, अगर आपको कुछ पार्टनर का नाम नहीं होता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दोगे आप डेटर, कितने आ गए 176,100, ये हमारा डेटर से पैसे आ गए, ये भी हो गई हमारी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन वो है, इंफॉर्मेशन इसमें ज्यादा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किसके बारे में उसने बोला, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स सेटलमेंट कर दी, मतलब पूरे क्रेडिटर्स आपने पे कर दिए वन साइड। किस साइड की बात है, इस साइड की बात है, तो इस पे पूरे पे टिक लगा दो। इस साइड अब किसी पार्टनर ने तो पे करे नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जब पार्टनर का नाम होता है तो पार्टनर, अदरवाइज बैंक लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स, कितना आपने पे किया है 1,75,000, ये भी क्लियर हो गया। अब आता है 90% ऑफ फिक्स एसेट्स रियलाइज्ड 1,98,000, जो फिक्स एसेट्स थी आपकी, फिक्स एसेट्स देखो इस साइड पड़ी होंगी, ये रही फिक्स एसेट, अभी 90% बोला है और रिमेनिंग का भी बोला है, तो पूरे के ऊपर आप टिक लगा दोगे। अब यहाँ पे करके देखते हैं, फिक्स एसेट 90% जो फिक्स एसेट है वो कितने में रियलाइज हुई है, 1 लाख, इस साइड की बात है तो इस साइड एंटर होगी, पार्टनर का नाम तो बोला नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। अब देखो फिक्स एसेट 90% तो हो गया 1,98,000, ये तो हो गया 1,98,000, और बाकी की जो है वो 15% डिस्काउंट पे, बाकी कितनी बची होंगी, ये 90% होगी तो बाकी कितनी बची 10%, दो पार्ट्स कर देते हैं, 3,80,000, इसके दो पार्ट, 90% तो चली गई, बाकी कितनी बची 10%, तो 10% को अलग निकाल लो, 38,000, उसका 15% क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, तो 15% इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3,80,000 का 15%, इसको ऐसे करो 5,700, इसको आप ऐसे माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 32,300, कितना आया 32,300, ये आपका कितना, किसकी आ गई है, ये हमारी जो आई है फिक्स अदर एसेट, जो आपकी बच गई थी उसका 10% आपने माइनस किया, इतने में आपकी रियलाइज हो गई। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी बाकी हुई थी इसको आप ऐड कर दो, और आपका यहाँ पर आ जाएगा जितना टोटल आएगा जो बिक गई 230,300, ये हमारी पूरी फिक्स एसेट्स चली गई। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट बैलेंस सोल्ड, जो इन्वेस्टमेंट बचा था। अब एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट पे पीछे टिक लगा था, कितनी इन्वेस्टमेंट चली गई थी 80%, तो बाकी बची कितनी 20%, अब आगे निकाल दो, इसी का 20% निकाल लेंगे, 1 लाख इन्वेस्टमेंट का करते हैं, 1,04,000 का 20% पहले निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, देखो इतना। बाकी की जो इन्वेस्टमेंट बैलेंस था सोल्ड, वो कितने में बिकी है 75% में, पहले 20% निकाली, इतनी बची हुई थी, इसी का 75% क्या हो गया, वो बिक गई, तो इसी का क्या करो 75% आप ऐसे निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, देखो इसको अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो आएगा वो आ रहा है 15,600, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका ये आएगा। इसके ऊपर पूरा टिक लगाओ, किसी पार्टनर ने तो लिया नहीं है, तो आप यहाँ पे कर दोगे बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट, आप प्रॉपर पूरा वर्ड्स लिखना। नेक्स्ट आता है फिक्स डिपॉजिट रियलाइज 110%, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर, इसके ऊपर भी टिक लगा दो, जितना है उसका 110% रियलाइज हो गया, कोई पार्टनर का नाम नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट
फिक्स डिपॉजिट कितना है 70%, 70,000। पहले 70,000 का सीधा डायरेक्ट आप क्या करो 110% आप निकाल लो 70,000 और इसका 110%, बस इसको ऐसे कर दो तो कितना आ जाएगा 77,000। और यहाँ पे वो इसका लिखा नहीं हमने 15,600। यहाँ तक आपकी सारी हो गई। नेक्स्ट आता है बॉबी लोन, पार्टनर का लोन। अभी हम इसको बाद में करेंगे, पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कर लेते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 सन्नी और बॉबी ने इक्वल पे किया। एक्सपेंसेस की एंट्री हमेशा इस साइड किया जाता है, तो सन्नी और बॉबी ने फर्म के बिहाफ पे किया है, तो यहाँ पर पार्टनर आया तो पार्टनर का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सन्नी कैपिटल और टू बॉबी कैपिटल, और ब्रैकेट में आप लिख दोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। दोनों ने इक्वल पे किए हैं तो 10,000 और 10,000। अब आती है बॉबी लोन का। अब बॉबी लोन के बारे में इन्फो, जब भी पार्टनर का लोन होता है, कभी भी पार्टनर लोन रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है। तो पार्टनर का लोन आपको सबसे पहले चेक करना है कि बैलेंस शीट में किस साइड है, लेफ्ट साइड में है या फिर राइट साइड में। जो इसका लोन था, बॉबी का लोन था, वो आपका इस साइड पड़ा था, लेफ्ट साइड में पड़ा था। तो लेफ्ट है तो सबसे पहले बॉबी का लोन बनाओ। जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो उस पार्टनर का लोन अकाउंट आप बना लोगे। लेफ्ट साइड में पड़ा था तो आप राइट साइड में पहले शिफ्ट करेंगे। वो कितना था, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना लोन था 80। आपके जो है बुक में बनाकर नहीं दिखाया, लेकिन आप ये बनाओगे तो आपको इजी हो जाएगा। 85 था। अब इसका एक रूल होता है, अगर पार्टनर अपने लोन के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है कि अगर कोई एसेट ले रहा है, अगर कोई एसेट लेता है तो आप वहां पर क्या करो, क्योंकि जो एसेट और लाइबिलिटी होती है वो रियलाइजेशन में जाती है। 85,000 का लोन था, उसके लिए उसने क्या ले लिया, फर्नीचर ले लिया। तो एसेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, रियलाइजेशन। तो यहाँ पे रियलाइजेशन लिखेंगे। उसने 41,000 का फर्नीचर ले लिया था, जो फर्नीचर लिया था उसने 40, और जो बाकी बैलेंस बच गया उसने बोला है कि जो अगर नहीं भी बोलता, अगर वो नहीं भी बोलता, अगर देखो इतना बोले कि उसने फर्नीचर ले लिया, सेटलमेंट वर्ड नहीं बोला, तो अब सेटलमेंट वर्ड में डिफरेंस जो होता है वो रियलाइजेशन में ही जाता है। लेकिन उसने बोला है बाकी का जो बैलेंस है वो क्या है, कैश में पे कर दिया, तो हमें पूरा अकाउंट को ब्लॉक करना होता है। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट करके इसमें से आप क्या करोगे, बाकी का बैलेंस पे कर दोगे, तो दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस साइड जहाँ पे रियलाइजेशन है, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट है, तो ऑटोमेटिक इस साइड क्रॉस में आप ट्रांसफर कर दोगे। ये रियलाइजेशन लेफ्ट है तो इसको यहाँ पे, रियलाइजेशन है तो रियलाइजेशन नहीं लिखना, तो आपको उस मेन अकाउंट का नाम लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय बॉबी लोन अकाउंट। कितने में लिया, 41,000 में। अब हमारा ये सारा हो गया। अब लास्ट में आपको क्या करना है, जब पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म हो जाए तो सबसे पहले आपको इस साइड चेक करना है, जहाँ पे मैंने ऐसे डबल लाइंस लगाई थी उससे पहले आपको चेक करना है सबके ऊपर टिक लग चुका है। देखो सबके ऊपर फ्रंट में आगे टिक लग चुका है, कुछ भी आपका बचा नहीं है, डेटर्स भी नहीं बचे हैं, वो हमने साथ के साथ कर लिए थे। अब आपने इधर डबल टिक लगाया था, इस साइड चेक करो कि कुछ बचा है। देखो क्रेडिटर्स का हो गया, देखो बिल्स पेबल बचा है, बिल पेबल बचा, ईपीएफ बचा, मिसेस सनी लोन हो गया, आईएफएफ तो वैसे भी रहा। तो दो चीजें आपकी ऑटोमेटिक जो बच गई लाइबिलिटीज, उसको आपने राइट है तो उस साइड बैंक से आप क्या करोगे, एंट्री कर दोगे, चाहे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं था। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। आप क्या कर दोगे, लाइबिलिटी पे दोनों की एक साथ कर दो। 1,10,000 ये है और 50 है, तो 1,60,000 के आप क्या करो, यहाँ पर पेमेंट कर दो। प्रोविजन और आईएफएफ का कुछ नहीं कर, बाकी सबकी एंट्री हो गई। लास्ट में आप इस साइड का टोटल करो, इस साइड का मैंने करके देखा था, हमारा इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और इस साइड का कम आ रहा है। मैंने टोटल किया तो आपका आ रहा था 122,700, और इधर भी 122,700, 1,12,27,000। इसमें से आप ये सारा माइनस करोगे तो आपका जो टोटल बच रहा था वो 96,320 बच रहा है। आप इसको आप सन्नी और बॉबी में ट्रांसफर कर दोगे, ये आप क्या करोगे, लॉस है, तो बाय लॉस
ट्रांसफर्ड। सनी, एस फॉर सनी, बी फॉर बॉबी। इसको आप उनकी रेशो में 3:2 रेशो थी, इसका 3:2 बांट रहे हैं तो 5, 7, 7, 9, 2 आ रहा है, और इसको बांटेंगे तो 3, 8, 5, 2, 8 आएगा। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। आपको बस अगर ट्रिक से मतलब स्टेप से करोगे तो पूरा क्वेश्चन एक ही बारी में आंसर निकल आता है।